गुड मॉर्निंग क्लास। ये क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसे हम समझेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, बिंदुओं -3, 10 और 5 और 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसमें हमें करना क्या है, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं तो हम क्या करेंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है वो यहाँ पे लगाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा है मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि x शुरू करेंगे, x = x1 + x2 अपॉन 2 और यहाँ पे क्या करेंगे, y = y1 + y2 अपॉन 2। ये कि मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है। x बराबर क्या लिख देंगे, x1 + x2 अपॉन 2 और y बराबर y1 + y अपॉन 2। ये मैंने 2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x1 + x2, तो ये कहाँ से लिखेंगे, ये हमारे पास दिए हुए हैं, ये इसको x1 मानेंगे। ये क्या है, हमारे पास x1 है, ये क्या है, y1 है, ये क्या है, x2 है, ये y2 है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें से इनके मान को लिख लेंगे पहले कि x1 = -3, x2 = 5 जो हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। और अब क्या करेंगे, y1 = 10 और y2 बराबर क्या दिया है हमारे पास, 4। तो ये हमने लिख लिया। अब ये मान है ना, इसको इस समीकरण में रखेंगे। जी हमारे पास फॉर्मूला है, हम इसमें रखेंगे। तो हमने क्या रखे, x और y के मान रखेंगे। तो x1 बराबर क्या है हमारे पास, -3 + x2 बराबर क्या है, 5 अपॉन क्या है, 2। ये क्या है, x के बराबर है, x और y के मान होंगे। और y बराबर क्या है कि y1 क्या है, 10 है और y2 क्या है, +4 है अपॉन 2। तो इसको हल किया हमने। तो x बराबर क्या है हमारे पास, x बराबर ये 4 और 5 और 3 को माइनस किया तो कितने बचे, 2 बचे, प्लस के बचे क्योंकि 5 की संख्या बड़ी है, अपन में भाग दिया 2 का, बराबर क्या आया, 1। और y बराबर क्या आएगा कि यहाँ पे 10 और 4 कितने हो गए, 14 हो गए, 14 अपॉन 2। तो 14 में 2 का भाग दिया तो आया 7। तो x और y के मान क्या हो गए, 1 और 7। हमारे पास ये इसके उत्तर आ गए हैं कि इसके मान हमारे पास क्या है, 1 और 7। मुख्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए हमारे पास, 1 और 7 हमारे मध्य बिंदु के निर्देशांक है। जो मध्य बिंदु के निर्देशांक है वो हम इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। और इससे कोई भी सवाल हुआ, जैसे कि इससे रिलेटेड मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, इससे संबंधित हमारे पास ऐसा कोई भी सवाल हो तो उसे हम आसानी से हल कर सकेंगे। और इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि इसी मध्य बिंदु के जो निर्देशांक है उनको हम बदल देंगे। तो उनको मैं चेंज करूँगी तो आपको हल करके बताना है। और वैसे आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं एक और क्वेश्चन आपको हल करके बता दूँगी, उसके बाद आपको दूँगी एक क्वेश्चन। तो पहले मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे इन बिंदुओं के निर्देशांक चेंज कर रही हूँ। तो देखो, पहले मैं क्वेश्चन लिखूँ। देखो हमारे पास ये दूसरा क्वेश्चन है। ये क्या है कि मध्य बिंदुओं जैसे ये बिंदु दिए हैं 7 और 3 और 5 और 1 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें क्या करना है, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो हमने क्या कहा था पहले कि मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात किए, हमने क्या लगाया था, पहले हमने इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लगाया वो इसमें ही लगाएंगे। तो क्या किया हमने, पहले मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे मध्य बिंदु के निर्देशांक, ये पूरा लिखना है। अगर आप मध्य बिंदु लिख के आ जाओगे तो ऐसा नहीं चलेगा, इसमें आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक ऐसा पूरा लिखना है। अब हम क्या करेंगे, इसे बराबर किया और पहले हमने क्या बना, x1 + x2 अपॉन 2 और अब y1 + y2 अपॉन 2। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। अब इसमें x1 और x2 और y1 + y2 के मान रख देंगे। ये हम कहाँ से रखेंगे, जो हमारे पास दिए हुए बिंदु हुए, 2 बिंदु दिए हुए, तो इसे हम क्या मानेंगे, x1 मानेंगे, इसे y1 मानेंगे, ये है x2 और ये है y2। दिख रहा है आपको, ये
इस समीकरण से हमें जो हमें प्रश्न में दिया हुआ है बिंदु, उनसे ही हमें x1 x2 निकालने हैं और इन मान को हम इसमें पुट कर देंगे। तो देखो x1 प्लस x2, तो x1 का मान हमारे पास 7 है, तो हम क्या रखेंगे 7 प्लस y2 कितना है हमारे पास x2 था हमारे पास 5, तो इसको हम रख देंगे। तो प्लस हमने किया 5/2, ठीक है। अब y1 क्या है, y1 है हमारे पास 3 प्लस y2 क्या है 1/2। तो क्या किया हमने, पहले 7 और 5 को प्लस किया, कितने हो गए 12 हो गए, 12/2 लिखा। 12 का इसमें भाग 2 में, मतलब 12 में 2 का भाग दिया तो कितने आए हमारे पास 6 आए। और अब क्या किया, 3 और 1 को जोड़ लिया, 4 हो गए, 4/2 कर लिया, तो बराबर आ गए हमारे पास 2। तो इसी प्रकार हमने मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या ज्ञात किए हैं, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक है जो क्या है 6 और 2 है, दिख रहा है आपको। तो इसी प्रकार जब भी हमारे पास मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का जो प्रश्न आएगा उसे हम कैसे हल करेंगे, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। मतलब ये फॉर्मूला हमें याद रखना ही पड़ेगा, और इस फॉर्मूले को हमने याद रख लिया तो हम इस प्रश्न से ही x1 x2 का मान निकालेंगे और इस मान को इस फॉर्मूले में पुट कर लेंगे और इसे हल कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इससे भी अच्छे और भी बढ़िया मैं क्वेश्चन बना के आपको अगले वीडियो में बताऊंगी जो कि मैथ्स के लिए इम्पोर्टेंट है।